आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और पहला यूनिट पढ़ेंगे आज। पहला यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स में चैप्टर वाइज दिया है और जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो यूनिट वाइज किया गया है। तो 3 चैप्टर को मिला करके एक यूनिट बनेगा जिसमें से कुछ टॉपिक छोड़े हुए हैं और उसको सेकंड यूनिट में डाला गया है। तो यूनिट वाइज फिलहाल मार्केट में कोई बुक नहीं है, लेकिन सिलेबस जो डिज़ाइन हुआ है आपका वो यूनिट वाइज हुआ है। तो उम्मीद है कि सब लोग पास हो गए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे मार्क्स से, और सेकेंड सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, और इसमें थियरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो कुल जो पेपर होगा आपका वो 60 नंबर का होगा। जो थियरी पेपर एग्ज़ाम जो होगा वो 60 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 20 नंबर पासिंग लाना होगा। अगर 20 नंबर आप ला लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन हम लोग 20 नंबर के लिए नहीं, हम लोग कम से कम 50 नंबर के लिए तैयारी यहाँ पे करेंगे। पासिंग के लिए तो आप खुद से भी पढ़ के पास हो सकते हैं, लेकिन जब रेगुलर वीडियो पड़ेगी और रेगुलर वीडियो आप देखेंगे तो आपके सारे टॉपिक अपने आप ही तैयार हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स पा करके पास हो सकते हैं। तो हम कैसे पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आपके लिए हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नोट्स लिख दिया है, पूरा नोट्स कंप्लीट कर दिया है। तो आपको हम इसी नोट से एक एक टॉपिक का वीडियो बना करके डालते रहेंगे और आप उस टॉपिक को देख करके समझ करके नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और इस नोट्स का PDF हम का लिंक दे देंगे जहां से उसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बना बनाया नोट्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा टॉपिक वाइज, तो आप उसे देख करके पढ़ करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, सारा काम हम करके दे देंगे, बस आपको थोड़ा सा उसको मेहनत करना है। ठीक है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 1 है और यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी और भी कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये नया सब्जेक्ट है। अभी तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ड्राइंग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो पिछले सेमेस्टर में जो ड्राइंग सब्जेक्ट था वो आपके लिए नया सब्जेक्ट था, आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत बच्चे पास हुए हैं, बट कुछ बच्चों का बैक भी लग गया है, तो उनके लिए भी अलग से क्लास लाई जाएगी। तो फिलहाल हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं। मैकेनिक्स एक नया सब्जेक्ट है और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा यह टफ सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आप ध्यान नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो इसमें भी बैक आने की संभावना पर्याप्त रहती है। तो पिछले कुछ सालों में देखा गया है, पहले क्या होता था कि लगभग 70% थियरी और 30% जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता था। पहले तो 50-50 था, उससे पहले इसका उल्टा था कि 30% थियरी आता था, 70% न्यूमेरिकल आता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जा रही हैं और पिछले सेमेस्टर में लगभग 80% तक थियरी पूछा गया था और केवल 20% ही न्यूमेरिकल आए थे। लेकिन ये रेशियो बदल भी सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम ये नहीं मान के चलेंगे कि केवल थियरी पढ़ने से हम पास हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये सच है, अगर आप थियरी ही केवल पढ़ के जाते हैं तब पर भी 20 नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जब आपको अच्छा नंबर लेकर के आना है तो आपको थियरी थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है, जो सवाल हैं, वो भी आपको लगाने आने चाहिए, तभी आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसी के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। जैसे ही आपको अगर बोला जाए कि मैथ, ठीक है, मैथ बोला जाए तो ऐसे ही आपको दिमाग में इमेज आता है कि मैथ क्या सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है। ये आपको नाम लेते ही तुरंत समझ में आता है कि इसमें कुछ फार्मूले होंगे, इसमें कुछ का आंसर निकालना होगा, ठीक ना, और वैल्यू पुट करके इसमें प्लस माइनस करना होगा, डिवाइड करना होगा।
ये सारी इमेजेस जो है आपके दिमाग में क्रिएट होने लगती हैं नाम को सुनते ही, मैथमेटिक्स सुनते ही। इसी प्रकार से अगर हिंदी का नाम लिया जाए तो हिंदी में भी आपको इसी प्रकार से दिमाग में इमेज बनने लगता है कि इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। इसी प्रकार से मैकेनिक्स में भी आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कम से कम आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग बल यानी फोर्स, जो बल हिंदी में कहते हैं बल, इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, फोर्स के बारे में, बल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पूरे मैकेनिक्स में बल का ही जो है बात की जाएगी, उसी के विषय में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी पूरे मैकेनिक्स में हमें क्या बात करना है, फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगती है तो क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पूरे मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स को, जो यांत्रिकी है, उसको बल विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बल विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें केवल बलों की ही बात की जाती है। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी विषय के बारे में समझने की बात। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। पहला हेडिंग लेते हैं यांत्रिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का परिचय हालांकि थोड़ा बहुत हमने बता दिया है, लेकिन कैसे एग्जाम में लिख के आएंगे अगर ये चीज़ पूछी जाएगी, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। देखिए, यांत्रिकी ये हेडिंग है। यांत्रिकी किसे हम लोग कहते हैं, किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यांत्रिकी जो है वो कहीं अलग से नहीं आया है, क्या डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया है। ये क्या है, एक जो है ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स का ही एक ब्रांच है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कहेंगे विज्ञान की एक शाखा है, साइंस का एक ब्रांच है। ठीक ना, इसके अंतर्गत क्या कहता है, यदि किसी बॉडी पर, यदि कोई बॉडी हो, ठीक है, कोई पिंड हो, ठीक है, कोई बॉडी हो, कोई पिंड हो, उस पर कोई बल लग रहा है। ठीक है, उस पर कोई बल लग रहा है, तो इस बल के व्यवहार, यानी व्यवहार मतलब कि ये बल इसको दबाना चाह रहा है, ढकेलना चाह रहा है, खींचना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, इस बल के व्यवहार तथा इस बल का पिंड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं यांत्रिकी के अंतर्गत। क्या करते हैं, यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य कर रहा है तो इस बल का व्यवहार तथा इस बल का पिंड पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है, यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा डिफिनेशन, इसमें लिखा है विज्ञान की उस शाखा को यांत्रिकी कहते हैं जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। ये डिफिनेशन याद कर लीजिएगा क्योंकि ये डिफिनेशन पूछे जाने की संभावना रहती है। एक बार हम बता रहे हैं, उसके बाद खुद से भी पढ़िएगा, तभी आपको तैयार होगा। तो यांत्रिकी किसे कहते हैं, तो बताया गया है विज्ञान की उस शाखा को यांत्रिकी कहते हैं जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार, कौन सा बल लग रहा है उसका व्यवहार, बलों के व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उनके प्रभाव यानी इफेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है ना। तो विज्ञान की उस शाखा को यांत्रिकी कहते हैं जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ये बात समझ में आ गया। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है यांत्रिकी को बल विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि केवल यांत्रिकी में बलों के बारे में ही बात होने वाली है, इसी यहाँ इसको बल विज्ञान भी कहते हैं। ये नाम भी याद रखिएगा कि मैकेनिक्स को जो है बल विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यांत्रिकी की शाखाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स के ब्रांच के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिस तरीके से डायग्राम बना है उसी प्रकार से डायग्राम भी आपको भी बना करके आना है, अगर एग्जाम में यांत्रिकी की शाखाएं पूछी जाएगी तब। ठीक है, तो सबसे ऊपर है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, इसको दो भागों में बांटा गया है, स्थिति विज्ञान यानी कि स्टैटिक्स, दूसरा है गति विज्ञान यानी कि
डायनेमिक्स। ठीक है, तो डायनेमिक्स को फिर 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान। ठीक है, यानी कि काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो शुरू देखते हैं। अब यांत्रिकी को 2 भागों में बांटा गया है, स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में क्या होता है समझ लेते हैं। यहाँ पे स्थिति विज्ञान से मतलब कि अगर कोई बॉडी या अगर कोई पिंड जो है स्थिर अवस्था में, क्या है, स्थिर अवस्था में, मतलब वो स्थिर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस दौरान उस पिंड पर जो बल कार्य करते हैं, उस बल के व्यवहार तथा उस पिंड पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन किया जाता है स्थिति विज्ञान के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है, जो वस्तु होता है, वो स्थिर अवस्था में होता है और उस पर जो बल लग रहा होता है, उस बल के व्यवहार तथा इस स्थिर बॉडी पर जो है क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, स्थिति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। गति विज्ञान में क्या होता है, गति में क्या होता है, जो बॉडी होता है, जो पिंड होता है, वो गति की अवस्था में होता है। ठीक है, वो गति की अवस्था में होता है, उसके दौरान जो उस बॉडी पर जो बल लग रहे होते हैं, ठीक है, उस बल के व्यवहार तथा उस पिंड पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन जो है हम गति विज्ञान यानी कि डायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। क्लियर हो गया। इसमें बॉडी स्थिर रहती है तब अध्ययन किया जाता है, इसमें बॉडी गति की अवस्था में रहता है तब अध्ययन किया जाता है। क्लियर। अब गति विज्ञान को ही 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है शुद्ध गति विज्ञान काइनेटिक्स, दूसरा है बल गति विज्ञान काइनेटिक्स। शुद्ध गति विज्ञान में क्या होता है, इसमें पिंड अगर गति की अवस्था में है, पिंड अगर गति की अवस्था में है और उस पर बल लग रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत पिंड का केवल गति का ही अध्ययन किया जाता है, पिंड का केवल गति का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि यह गति बल के कारण ही उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी बल पर विचार नहीं करते हैं, केवल और केवल गति का ही इसमें ध्यान रखा जाता है, बल का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, इस यहाँ तो इसको कहा भी गया शुद्ध गति विज्ञान है। शुद्ध मतलब गति, मतलब शुद्ध गति मतलब केवल गति के बारे में ही ध्यान रखा जाएगा, गति का ही अध्ययन किया जाएगा, जो है लगने वाले बल या फिर पिंड के द्रव्यमान पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी के उल्टा बल गति विज्ञान में क्या होता है, जब पिंड गति के अवस्था में होता है तो उसमें लगने वाले बल तथा पिंड के द्रव्यमान के साथ साथ गति का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें लगने वाले बल और द्रव्यमान का भी जो है अध्ययन किया जाता है। तो बात समझ में आया। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आपको एग्जाम में लिख करके भी आना है। ठीक है, तो आइए इसको हम पढ़ के बता देते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्थिति विज्ञान जो हमने आपको समझाया वही चीज़ देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, यही चीज़ आपको लिख के आना है। यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तु की केवल विराम अवस्था में ही उन पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जैसे छत या पुलों पर लगी ट्रस के सदस्यों में बलों का अध्ययन करना। ठीक है, ये हमने बताया आपको स्थिति विज्ञान के बारे में कि जब पिंड स्थिर रहेगा तब जो है उसके बल लगेंगे, उसके व्यवहार तथा पिंड पर क्या प्रभाव लगेगा इसका अध्ययन करते हैं। वही चीज़ जो है यहाँ बताया गया है कि यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तु की केवल विराम अवस्था में ही उस पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा हमने बताया गति विज्ञान के बारे में। देखिए गति विज्ञान के बारे में क्या बताया गया है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं की केवल गतिमान अवस्था में ही उन पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन्हें पुनः 2 शाखाओं में उपविभाजित किया गया है। शुद्ध गति विज्ञान, ये जो बताया हमने शुद्ध गति विज्ञान, इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। हालांकि यह गति बलों के प्रभाव से उत्पन्न होती है, फिर भी बल पर विचार नहीं किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद है बल गति विज्ञान। बल गति विज्ञान में क्या बताया हमने, इसके अंतर्गत गति के साथ साथ बल तथा द्रव्यमान पर भी विचार किया जाता है। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा, इसका PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि यांत्रिकी क्या होती है, इसकी परिभाषा, मैकेनिक्स क्या होती है, इसकी डिफिनेशन और यांत्रिकी की शाखाओं के बारे में पढ़ा।
इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। पहला टॉपिक है और इससे पूछे जाने की संभावना रहती है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक को। एक एक टॉपिक करते हुए हर वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो PDF को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।